सुप्रभात सभी को। मैं जॉली रानी कक्षा 8वीं छात्रा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। अरे हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1897 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारी देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे तो रंगदे बसंती चोले के एक आवाज पर टोले टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के एक नारे पर खून में दौड़ने वाले 5-5 डिग्री का वो तूफान अंग्रेजी शासकों के जरों में तूफान ला दिया करता था। लोग लड़ जाते थे, मर मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, परंतु अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली वो औरतें के घर का हाल जब ये हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हौले की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। हुआ एक ऐसा विस्फोट की पता न चला, जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई, जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई।